प्यारे बच्चों, आप सभी का राजनीति विज्ञान का सेट सी जो है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। ये पूरा आंसर आपको मैं बताऊँगा। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं उसमें आप लोगों को सारा प्रिपेयर हो जाएगा और इसमें से 100% आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। 4 सेट की मैंने बात करी थी आप सभी बच्चों से, चारों का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। इसके बाद डी सेट वाला बताऊँगा। चलिए बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। और सभी सॉल्यूशन 100% आप सभी बच्चों को याद करके जाना रहेगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपका पहला प्रश्न है, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसमें आपको जोसेफ स्टालिन लिखना रहेगा। जोसेफ स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी थे। इसके बाद में शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? तो जो शॉक थेरेपी है इसमें आपको सभी बच्चों को आंसर याद रखना है, 1990 में अपनाई गई थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को जिनेवा आंसर करना रहेगा करेक्ट। ठीक है, और ये जिनेवा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। ये WHO की जो फुल फॉर्म अगर आपसे पूछते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना। CWC संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? दोस्तों इसमें जनवरी 1993 में हस्ताक्षर किया था। तो जनवरी 1993 आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ सभी स्टूडेंट्स के लिए है 4 के 4 ही सेट सॉल्यूशन सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में आप सभी को आंसर करना है 1997 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसमें आपको न्यायाधीश फजल अली आपको याद रखना रहेगा। न्यायाधीश फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, ये बात आप सभी बच्चे सीखेंगे। अब इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, यूरोपीय यूनियन की संधि किस वर्ष प्रभावी हुई थी? तो दोस्तों ये 1871 में प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस ये आपका आंसर है सभी बच्चों का। द्वितीय विश्व युद्ध को हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1939 से कब तक चला था? 1945 तक चला था। ठीक, लिमिट्स टू डॉकिट पुस्तक लिखी गई, तो इसमें क्लब ऑफ रोम आप याद रखेंगे, क्लब ऑफ रोम। इसके बाद में भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई थी, तो 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। 1991 विल बी करेक्ट आंसर। सभी स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में एक नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री कौन थे? सभी बच्चे इसमें बिल्कुल सही बात है, सभी बच्चे इसमें कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना है दोस्तों, इसमें आप सभी बच्चों को 1 जनवरी 2015 लिखना रहेगा, तो 2015 याद रखना इसमें। और योजना आयोग की पूछे तो 1950 याद रखना। इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। योजना आयोग को ही नीति आयोग किया गया है, ये भी आप थोड़ा सीख लें। ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट। सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, और ये जो सही जोड़ियाँ हैं इसका सभी का आंसर मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, CTBT की स्थापना, तो इसमें 24 सितंबर 1996। ठीक, यह CTBT है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप लोगों को मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। जगदीश धनखड़, तो इसमें भारत के उपराष्ट्रपति थे। जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण का जो संबंध है इसमें आप सभी बच्चे करेंगे बिल्कुल। जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी के संस्थापक एओ ह्यूम। ठीक है, इस तरीके से आप इस जोड़ी को मिलान कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से सभी बच्चे। इसके बाद में आपका जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। इसमें क्या दिया है, सोवियत संघ में किस राजनीतिक दल का शासन था? तो इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। ठीक है, इसमें आपको लिखना है कम्युनिस्ट पार्टी, ये आपका सही आंसर है। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 जुलाई 1972। इसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग में याद रखना मीथेन, इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा CFC। इसके कारण जो वायुमंडल है
उसका संपूर्ण पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका तापमान बढ़ जाता है, जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हैदराबाद का प्राचीन नाम गोलकुंडा था। आपको गोलकुंडा सभी बच्चों को लिखना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। इसके बाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो प्रथम की बात करते हैं तो आपको राजेंद्र प्रसाद बताना है सभी बच्चों को। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी तो सुचेता कृपलानी, इसमें आपको आंसर याद रखना रहेगा। सुचेता कृपलानी, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिएगा ये सत्य असत्य वाला क्वेश्चन आपका। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा, क्योंकि यूरोपीय जो संघ है उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही है। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को सत्य के रूप में लिखना है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में स्थित है, तो ये बात आपको सही बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का मुख्यालय अमेरिका में है, ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य लिखना है। भारतीय गणराज्य का सिक्किम अलग राज्य 26/4/1976 को बना था, तो ये आप सभी बच्चे याद रखिएगा, असत्य आप लोगों का ये हो जाएगा, ठीक है। असत्य है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद में जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको सारे क्वेश्चन अगर चाहिए तो इसके लिए आपको मेंस एजुकेशन ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। 4 के 4 ही सेट आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्लास 12th आर्ट्स सब्जेक्ट का जो कोर्स उसमें दे रखा है, वहाँ पर 199 में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के जो पेपर्स हैं जो कि हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं आंसर सहित PDF हमने दे रखा है। तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, या फिर चैनल के होम सेक्शन पर जाकर भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। धन्यवाद।